दोस्तों चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की महत्वपूर्ण 30 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। सीवान पर आरजेडी ने खत्म किया सस्पेंस, अवध बिहारी को बनाया उम्मीदवार। दोस्तों, बिहार के सीवान लोकसभा सीट को लेकर सस्पेंस खत्म हो गया है। आरजेडी ने अवध बिहारी चौधरी को अपना प्रत्याशी बनाया है। अवध बिहारी चौधरी बिहार विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष हैं, जिन्हें पार्टी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव ने सिंबल दिया। अब अवध बिहारी चौधरी सीवान से आरजेडी के टिकट पर लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। इस बात की जानकारी खुद अवध बिहारी चौधरी ने सोशल मीडिया के माध्यम से दी है। दिल्ली में 4 दिन झमाझम बारिश, 45 की स्पीड से चलेंगी हवाएं, ऑरेंज अलर्ट। दोस्तों, दिल्ली में हुई बारिश और बादलों की आवाजाही से मौसम बदल गया है। मौसम विभाग का कहना है कि दिल्ली एनसीआर में इस पूरे हफ्ते मौसम सुहावना रहेगा। मौसम विभाग ने इस हफ्ते 4 दिन बारिश की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के दौरान दिल्ली एनसीआर के विभिन्न हिस्सों में तूफानी हवाओं के साथ जोरदार बारिश की चेतावनी जारी की है। आईएमडी ने इसे लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। ओडिशा विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने 75 उम्मीदवारों का किया ऐलान। दोस्तों, कांग्रेस ने रविवार को ओडिशा विधानसभा चुनाव की दूसरी सूची के लिए 75 उम्मीदवारों की घोषणा की। इससे पहले पार्टी ने पहली सूची में 2 अप्रैल को 49 उम्मीदवारों की घोषणा की थी। राज्य विधानसभा की कुल सीटों की संख्या 147 है। कांग्रेस से अभी तक दोनों सूची में 124 उम्मीदवारों की घोषणा की है। पंजाब में बीजेपी को लग सकता है झटका, सर्वे में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने मारी बाजी। दोस्तों, पंजाब में इस बार इंडिया गठबंधन भाजपा को कड़ी टक्कर दे सकता है। सर्वे रिपोर्ट में दावा किया गया है कि पंजाब की ज्यादातर सीटों पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मजबूत है। एबीपी न्यूज ने सी वोटर के साथ मिलकर पंजाब की सीटों पर एक सर्वे किया है। इस सर्वे में लोगों से पूछा गया कि क्या वे केंद्र सरकार के कामकाज से खुश हैं। इसके अलावा लोग किसको वोट करने जा रहे हैं। सर्वे के मुताबिक पंजाब में कांग्रेस को 13 में से 7 सीटों पर जीत हासिल हो सकती है। वहीं आम आदमी पार्टी को 4 में से 2 सीटों पर जीत हासिल हो सकती है। मनोज तिवारी से होगी कन्हैया कुमार की टक्कर, कांग्रेस ने जारी की लिस्ट। दोस्तों, लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने 10 नामों की 13वीं सूची जारी की है। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने उत्तर पूर्वी दिल्ली से इस बार मनोज तिवारी के खिलाफ कन्हैया कुमार को उतार दिया है। कांग्रेस ने 13वीं लिस्ट में कुल 10 प्रत्याशियों का ऐलान किया है। दिल्ली की चांदनी चौक सीट से जेपी अग्रवाल, उत्तर पूर्वी दिल्ली से कन्हैया कुमार, उत्तर पश्चिम दिल्ली से उदित राज को टिकट दिया गया है। इसके अलावा पंजाब की 6 सीटों पर भी कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान किया है। योगी ने फिर दी चेतावनी, कानून से जो करेगा खिलवाड़ उसका राम नाम सत्य। दोस्तों, यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भाजपा ने देश को विकास के साथ आस्था और सुशासन का मॉडल दिया। विकास और विरासत की इस जुगलबंदी से देश को दुनिया में विशिष्ट स्थान हासिल हुआ। योगी ने अपराधियों को चेतावनी देते हुए कहा कि जो भी कानून के साथ खिलवाड़ करेगा उसका राम नाम सत्य है। तमिलनाडु में बीजेपी को झटका, सभी 39 सीटें जीत सकता है इंडिया गठबंधन। दोस्तों, लोकसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान के लिए अब महज कुछ ही दिनों का समय बचा हुआ है। बीजेपी, कांग्रेस समेत तमाम दल प्रचार में जुटे हुए हैं। पीएम मोदी, राहुल गांधी समेत तमाम नेता रोजाना विभिन्न राज्यों में चुनावी रैलियां कर रहे हैं। इस बीच सामने आए एक ताजा सर्वे में तमिलनाडु में बीजेपी को तगड़ा झटका लगने का अनुमान है। एबीपी न्यूज और सी वोटर के सर्वे के अनुसार तमिलनाडु की सभी सीटें विपक्षी इंडिया गठबंधन के खाते में जा सकती हैं। कमल का बटन इतनी जोर से दबाएं कि झटके इटली तक महसूस हों, अमित शाह का सोनिया गांधी पर हमला। दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी भाजपा आरक्षण को कभी खत्म नहीं होने देगी और न ही कांग्रेस को ऐसा करने देगी। शाह ने कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि कमल का बटन इतनी जोर से दबाएं कि इटली तक झटके महसूस किए जा सकें। शाह ने यहां एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए जनता से नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के रूप में तीसरा कार्यकाल देने को कहा
ताकि अगले 3 वर्षों में राज्य में नक्सलवाद की समस्या को खत्म किया जा सके। राम तो हुए ही नहीं और अब कहते हैं योगी का कांग्रेस पर जोरदार प्रहार। दोस्तों, यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर कांग्रेस पर जोरदार हमला किया है। कहा कि विगत सालों में कांग्रेस कहती थी कि राम तो कभी हुए ही नहीं, लेकिन अब जब 500 सालों के इंतजार के बाद अयोध्या में भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बन गया है, तो विपक्षी दलों का कहना है कि राम तो सबके हैं। उत्तर पूर्व और दक्षिण भारत में दौड़ेगी बुलेट ट्रेन, मोदी की गारंटी। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनावों के लिए आज अपना संकल्प पत्र मोदी की गारंटी 2024 को जारी किया। इसमें गरीब कल्याण योजनाओं और विकसित भारत के संकल्प को साकार करने के रोड मैप को विस्तार दिया गया है। साथ ही पीएम मोदी ने रेलवे के डेवलपमेंट की लेकर कुछ बड़े ऐलान किए। उन्होंने कहा, भाजपा देश के कोने कोने में वंदे भारत ट्रेनों का भी विस्तार करेगी। देश में वंदे भारत के 3 मॉडल चला करेंगे, स्लीपर, चेयर कार और वंदे भारत मेट्रो। उसी प्रकार से आधुनिक और विकसित भारत की दिशा में आज अहमदाबाद मुंबई बुलेट ट्रेन का काम तेजी से चल रहा है और करीब पूर्ण होने की ओर है। खत्म होगी वेटिंग टिकट की समस्या। वंदे भारत को लेकर भी बीजेपी के बड़े वादे। दोस्तों, लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने आज अपना घोषणा पत्र जारी किया है। इसे मोदी की गारंटी का टाइटल दिया गया। इसके जरिए बीजेपी ने कई वादे देश की जनता से किए हैं और तीसरी बार सरकार बनाने के लिए वोट मांगा है। बीजेपी के इस संकल्प पत्र में रेलवे सेक्टर के लिए भी कई वादे किए गए हैं। मोदी की गारंटी के मुताबिक नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली अगली सरकार के दौरान भारतीय रेलवे में कई महत्वपूर्ण सुधार किए जाएंगे। योगेंद्र चंदोलिया के खिलाफ उदित राज, दिल्ली में कांग्रेस का बड़ा दांव। दोस्तों, दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों पर इस बार दिलचस्प मुकाबला माना जा रहा है। दिल्ली की अहम मानी जाने वाली उत्तर पश्चिमी दिल्ली लोकसभा सीट से कांग्रेस ने पूर्व सांसद उदित राज को मैदान में उतारा है। उत्तर पश्चिमी दिल्ली लोकसभा सीट से इस बार बीजेपी ने हंसराज हंस का टिकट काट दिया है। इस सीट पर बीजेपी ने दलित चेहरे और करोल बाग के रैगरपुरा निवासी योगेंद्र चंदोलिया को अपना उम्मीदवार बनाया है। अब कांग्रेस ने इस सुरक्षित सीट से उदित राज को टिकट थमाकर इस सीट पर मुकाबला दिलचस्प बना दिया है। केजरीवाल की याचिका पर एससी में सुनवाई आज, सिसोदिया की जमानत पर भी दलीलें। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट सोमवार को अरविंद केजरीवाल की उस याचिका पर सुनवाई करेगा जिसमें उन्होंने दिल्ली के कथित शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अपनी गिरफ्तारी और रिमांड को चुनौती दी है। जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की बेंच इस मामले में सुनवाई करेगी। केजरीवाल ने दिल्ली हाई कोर्ट के उस फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है जिसमें ईडी की गिरफ्तारी के खिलाफ उनकी याचिका खारिज कर दी गई है। शीर्ष अदालत में अपनी अपील में उन्होंने तर्क दिया है कि चुनाव की घोषणा के बाद उनकी गिरफ्तारी प्रेरित थी।